देखेंगे अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र फर्स्ट भाग में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। 3 नंबर में पूछी जाती है तो अपन को 3 आंसर देना है, वैसे 6 होती है। तो पहला क्या है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक प्रणाली होती है जिसमें लोग, परिवार और सरकार आजीविका प्राप्त करते हैं या आय के साधन प्राप्त करते हैं। तो वस्तुओं के उत्पादन से आय का साधन माना जा रहा है। तो उस समय क्या डिसाइड करना होता है, क्या निर्धारित करना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या होती है। उसके बाद देखेंगे 2 नंबर, जो उत्पादन किया जाएगा वो किन व्यक्तियों के लिए उत्पादन किया जाए, यानी उनको खरीदने वाला कौन होगा। तो चूंकि आय के हिसाब से 3 वर्ग होते हैं, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग। तो देश में या अर्थव्यवस्था में कौन सा वर्ग अधिक वस्तुओं की मांग करता है या कौन सी वस्तुओं की मांग करता है, तो उस हिसाब से व्यक्ति डिसाइड होंगे कि किन व्यक्तियों के लिए उत्पादन किया जाए। उन व्यक्तियों के लिए उत्पादन किया जाएगा जो अधिक मांग करते हैं या जिनकी मांग अधिक है, चाहे वो उच्च वर्ग के हों, चाहे मध्य वर्ग के हों, चाहे निम्न वर्ग के हों। आगे अगला है केंद्रीय समस्या कि उत्पादन कैसे किया जाए, यानी कि उत्पादन विधि। चूंकि उत्पादन करते समय वस्तुओं के उत्पादन की एक लागत होती है, यदि वो लागत कम रहेगी तो लाभ अधिक होंगे और उत्पादन चलता रहेगा। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि उत्पादन विधि ऐसी हो जिसकी लागत कम हो। तो उत्पादन विधियां होती हैं 2, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान, यानी कि मशीनों का प्रयोग। तो वस्तु की प्रकृति के हिसाब से और उत्पादन की परिस्थितियों के हिसाब से विधि का चुनाव होता है कि श्रम प्रधान रखी जाएगी या पूंजी प्रधान। तो ये क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, उनका 3 केंद्रीय समस्याएं पूछी जाती हैं। तो ये 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है या अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बड़े योगों, बड़े औसतों का अध्ययन किया या बड़े भागों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन। ठीक है। अगला अंतर है, चूंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसलिए इसे टुकड़ों में बांटने की क्रिया कहते हैं। योग को टुकड़ों में बांटने की क्रिया कहते हैं, टुकड़े कर करके अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, टुकड़ों को जोड़कर, टुकड़ों को या योग करके अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे योग करने की क्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला अंतर है, तीसरा अंतर, व्यष्टि में जो मुख्य विषय होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, वो होता है कीमत यंत्र या कीमत यंत्र का विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या होता है, आय एवं रोजगार का विश्लेषण या रोजगार का, आय एवं रोजगार का अध्ययन। ठीक है। अगला अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में चूंकि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक फर्म का अध्ययन होता है, तो इन्हीं को अपनी नीतियां, इन्हीं को अपने आर्थिक निर्णय लेने में सहायता मिलती है। तो क्या कहेंगे, यह व्यक्ति, परिवार, फर्म की नीतियों के निर्माण में सहायक है। और यहाँ पर संपूर्ण समाज या संपूर्ण अर्थव्यवस्था या सरकार की नीतियों के निर्माण में सहायक है।
क्योंकि सरकार को क्या चाहिए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक नीति, तो उसमें समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लिया जाता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही अधिमान वक्र या तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र क्या है। इसको अनाधिमान वक्र भी कहते हैं। तो इसका निर्माण देखो कैसे होता है। इसका निर्माण अभी देखो हम शुरू से करेंगे। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी सीमित आय है 10 रुपए। कितनी है, 10 रुपए। 10 रुपए। तो वो एक्स वस्तु और वाई वस्तु पर खर्च करता है। एक्स वस्तु सेब है, वाई वस्तु संतरा है। तो वो अपनी सीमित आय 10 रुपए से एक निश्चित मात्रा दोनों वस्तुओं की खरीद पाएगा। यदि यदि क्या, यदि वो सेब 1 खरीदता है तो संतरे 6 खरीद पाएगा। तो एक संयोग हो गया है। क्या हो गया है, संयोग। दूसरा संयोग है बी संयोग, कि यदि वो सेब की मात्रा बढ़ा दे, 2 कर दे, तो संतरों की मात्रा घटानी पड़ेगी, क्योंकि पैसे कितने हैं, 10 रुपए ही है, मुद्रा 10 रुपए है, तो संतरे हो जाएंगे 3। ये संयोग हो गया अगला। ठीक है, बी संयोग। एक सी संयोग देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसको सेब चाहिए 3 और संतरे फिर खरीद पाएगा वो 2। तो ये भी क्या हो गया, सी संयोग, एक संयोग हो गया। अब देखो हम इसको चित्र पे दिखाएंगे। तो ये है बाय वस्तु संतरे, क्या है, संतरे, और ये एक्स वस्तु क्या है, सेब। ठीक है, सेब की कितनी मात्रा है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, संतरे की मात्रा कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो जब पहला संयोग है ए संयोग, क्या है, सेब 1 और संतरे 6, तो कहां पर हम निशान बना देंगे, 6 पर, संतरे 6 के सामने और सेब 1 के सामने। ठीक है, फिर बी संयोग जो है, बी संयोग क्या बता रहा है कि वो 10 रुपए से 2 संतरे नहीं, 2 सेब और 3 संतरे खरीद पाएगा। तो इसको भी देख लो, सेब कहाँ 2 और संतरे कितने 3, तो हम संतरे के 3 के सामने और सेब के